Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 13. The chapter name is sound. In today, we discuss the point 13.3. Sound need a medium for propagation. Sound को need होती है क्या medium की propagation के लिए? Propagation means यहाँ पर क्या आ रहा है? One place to other place. एक जगह से sound दूसरी जगह पर कुछ distance पे सुनाई देना, propagate होना, ठीक है? When you call up your friend who is standing at a distance, जब आप अपने friend को बुलाते हो जो थोड़ी दूरी पे आपसे खड़ा है, your friend is able to hear your voice. आपका friend जो होता है able होता है आपकी वॉइस को हियर करने के लिए. हाउ डज द साउंड प्रोपेगेट और ट्रेवल टू हर? तो कैसे ये जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होती है बेटा? ट्रेवल होती है. वो सब हम इस चैप्टर में अभी इस एक्टिविटी में रीड करेंगे. देखिए 13 एक्टिविटी 13.7 बहुत इजी है. आप जरा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको इजीली क्लियर होगी. एक्टिविटी 13.7. टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर. हम मेटल का टम्बलर ले सकते हैं या कांच का ग्लास टम्बलर यू ले सकते हैं. मेक श्योर दैट इट इज अ ड्राई. हमें ये कोशिश देखना है कि ये पक्का क्या हो, ड्राई हो, सूखा हो, इसमें पानी नहीं हो. प्लेस अ सेल फोन इन इट, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या प्लेस करना है? सेल फोन प्लेस करना है. अगर यहाँ गीला होगा तो हमारा सेल फोन क्या हो सकता है? खराब हो सकता है. तो हमें ये श्योर करना है कि जो टम्बलर हमने लिया है, भले वो मेटल का लिया या ग्लास का लिया, वो क्या होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए. देन आफ्टर वी प्लेस अ सेल फोन इन इट, हम इसके अंदर क्या कर देते हैं? सेल फोन को प्लेस कर देते हैं. क्लियर? रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर. याद रखिए सेल फोन वाटर के अंदर नहीं रखना है अपने को. ओके. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग. अब अपने एक फ्रेंड को कहो जिनके पास में क्या नहीं है, वो वाला फोन नहीं, उनके पास में अपना दूसरा फोन है, उस फोन से जो टम्बलर में रखा है फोन उस पर रिंग करने को कहो. गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, किसी दूसरे सेल फोन से. एंड लिसन टू द रिंग केयरफुली. अब जब उस की मोबाइल की जो आवाज है या रिंगटोन है हमें सुनाई देती है, उसको बिल्कुल केयरफुली हमें देखना है, सुनना है. सॉरी. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर. अब इसके चारों तरफ एक रिम बनाते हुए विद योर हैंड्स, अपने हैंड से, जैसे इस बॉय ने कर रखा है कि चारों तरफ से उस ग्लास को क्या किया है? कवर किया हुआ है. ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से एक्टिविटी घर पे करके देख सकते हो, आपको आपसे हो जाएगी. तो टम्बलर के चारों तरफ अपने हाथ को इस तरीके से कवर करके पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन. अपने माउथ को जहां से वो टम्बलर ओपन हो रहा है ना, साइड से तो हमने एयर को आने नहीं दे रहे क्योंकि हमने वहां पर हाथ लगा लिया है. ठीक है, और उसका जो ओपनिंग है वहां पर हमने अपना माउथ रख लिया है बिटवीन योर हैंड, अपने हाथों के बीच में. इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन. वापस अपने फ्रेंड को कहो कि अब वापस से वो क्या करे? रिंग दे आपके फोन पे. लिसन टू द रिंग व्हाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर. अब जैसे ही रिंग आनी शुरू हो जाती है आप क्या करो? टम्बलर के अंदर से एयर को अपने माउथ में सक करना स्टार्ट कर दो. ठीक है. डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर. आप देखोगे जैसे ही आप एयर को सक करोगे ना अंदर, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो साउंड है, जो रिंगटोन है, वो धीरे धीरे फेंटर यानी कि धीमी होती जाएगी. रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ. अब अपने माउथ से वो टम्बलर को आप दूर कर दो. डज द साउंड बिकम लाउड अगेन? यस. क्या साउंड वापस से तेज हो जाती है? हाँ, वापस से साउंड क्या हो जाती है बेटा? तेज हो जाती है. जब हम एयर को सक करते हैं तब साउंड क्या हो जाती है? धीमा हो जाती है. और एयर को सक नहीं करते, मतलब वापस से ओपन कर देते हैं, तो वापस से साउंड जो है हमें लाउड सुनाई देती है. ठीक है, तो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. क्या आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन को थिंक? ओके. अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे वो जो प्रैक्टिकल था उसको हम इस पिक्चर से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. तो हम इस पिक्चर में देखते हैं कि कैसे चीजें क्लियर हुई है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? एक बैटरी ले ली है. ठीक है, ये क्या चीज है बेटा? बैटरी. बैटरी में जैसा कि हमें पता है कि 2 टर्मिनल्स होते हैं, वन पॉजिटिव होता है और वन नेगेटिव. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, हमने ग्लास का एक जार लिया है. इस ग्लास के जार को ऊपर से कॉर्क से पैक कर दिया है, जिसमें से 2 वायर्स आ रहे हैं. एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. क्लियर है? और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बेल को रख दिया है. जैसे ही हम उसको बैटरी से ऑन करते हैं, बैटरी, और यहाँ पर स्विच है, की. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? की है. की से में देखेंगे कि हम यहाँ पर की है, तो की के अंदर क्या होगा? जैसे ही हम की को ऐसे स्टार्ट कर देते हैं यानी बटन को ऑन कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बेटा कि वो जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा. ठीक है,
वो सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्लियर। बीच में हमने इलेक्ट्रिक बेल लगा दी, यहाँ पर वैक्यूम पंप है। क्लियर। हमारा सर्किट क्या हो गया है, कंप्लीट। हमने स्विच ऑन किया हुआ है, ये यहाँ पर की है जिससे हमने इसको क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, की। अब की को हम जैसे ही ऑन करते हैं यानी स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट, इस पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट ही है। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लोट होने लगता है, इलेक्ट्रिक बेल जो है वो बजना स्टार्ट कर देती है। जैसे आपके घर पे होती है ना, बाहर से डोर बेल में स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो ऑन करते हैं तो अंदर बेल सुनाई देती है, वो बेल लगाई है यहाँ पर। ठीक है। जैसे ही हमने स्विच ऑन करते हैं बेल रिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम बाहर खड़े हैं, हम मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें क्या होगा, बेल सुनाई देनी, हम यहाँ खड़े हैं तो हमें बेल क्या है, सुनाई देनी क्या हो गई, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जैसे ही हमें बेल सुनाई देनी शुरू हो जाती है तो जैसी बेल बजती है वैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, इस वैक्यूम पंप से अंदर जो भी एयर फिल है ना, उस सारी एयर को बाहर निकाल लेते हैं वैक्यूम पंप से। तो जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं। अंदर कोई भी एयर मॉलिक्यूल इस ग्लास जार के अंदर नहीं रहता है। ठीक है। तो वैक्यूम पंप से हमने क्या किया, अंदर की एयर को बाहर निकाल लिया। क्लियर। अब जब वैक्यूम एयर से एयर के मॉलिक्यूल सारे बाहर आ गए हैं, तब हम वापस से स्विच को ऑन करते हैं या स्विच को प्रेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट तो कंप्लीट है, बेल तो अंदर रिंग हो रही है, लेकिन उसकी साउंड हम तक नहीं आती है। ठीक है। जब हम वैक्यूम पंप से पूरी एयर को बाहर निकाल लेते हैं तो हम तक साउंड नहीं आती है। और अगर नॉर्मल सिचुएशन में वैक्यूम पंप से हमने एयर बाहर नहीं निकाली है, तब हम यहाँ खड़े होकर वहां साउंड सुनते हैं तो हमें साउंड आती है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि वैक्यूम के अंदर साउंड जो है वन प्लेस से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती, यानी साउंड प्रोपेगेशन नहीं हो सकता। क्लियर। क्या नहीं हो सकता, साउंड का जो प्रोपेगेशन है वो नहीं होगा वैक्यूम के अंदर। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे अर्थ पे है, जैसे हम दो जने खड़े हैं तो हम इजीली एक दूसरे की आवाज को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। लेकिन मून के ऊपर, मून में एटमोस्फेयर होता है, मून में एटमोस्फेयर नहीं होता। मून में एक पर्सन टू अदर पर्सन यहाँ पर है और मून पे है अगर वो, तो वहां एटमोस्फेयर नहीं है, मीन्स वहां पर क्या नहीं है बेटा, एयर नहीं है बीच में। अगर ये पर्सन कुछ बोलेगा तो इस पर्सन को सुनाई नहीं देगा। अगर ये चीज अर्थ पे होती है तो वन पर्सन अदर पर्सन, मैं आपको आवाज लगाती हूँ, आपको भी मेरी आवाज अभी तक आ रही है, तो किस वजह से आ रही है, क्योंकि एटमोस्फेयर प्रेजेंट है ना। तो सामने वाले को हमारी आवाज सुनाई देती है क्योंकि बीच में हमारे एयर पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन मून के अंदर एटमोस्फेयर एब्सेंट होता है, दैट मीन्स एयर और गैसेस जो है वो एब्सेंट होती है, वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होता। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं वैक्यूम। ऐसी जगह जिसमें कोई कुछ भी एयर वगैरह कुछ भी नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है। तो वैक्यूम में जो साउंड पार्टिकल्स हैं वो क्या नहीं होते हैं, प्रोपेगेट नहीं होते हैं। इट्स क्लियर। ओके। Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? हमने देखा जैसे ही हम उसके माउथ पे लगाए तो वो टम्बलर में से जो साउंड थी, जो लाउडनेस थी, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गई। और फिर बाद में देखा अगर हम नॉर्मल सुनते हैं तो उसकी जो वॉइस है वो क्या होती है, वैसे ही प्रॉपर ज्यादा होती है। Indeed, if you had been stuck air all the tumbler, you will listen any sound. Actually, such sound a medium to travel. Sound को मीडियम ट्रेवल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है बेटा, मीडियम रिक्वायर होता है। When air passes remove completely from the vessel and it is said that there is vacuum. जब एक वैक्यूम वेसल के अंदर से पूरी एयर को बाहर निकाल देते हैं तो उस वेसल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। साउंड क्या है, ट्रेवल नहीं करती है किसके अंदर से, वैक्यूम के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड, लेट अस फाइंड आउट। क्या ट्रेवल करती है साउंड लिक्विड के अंदर से? यस, साउंड ट्रेवल करती है लिक्विड के अंदर से। हम एक सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक जार के अंदर, हमने पहले पढ़ भी लिया है लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक पूरा वेसल लिया, उसमें वाटर को फिल किया, अंदर हमने बेल रखी, बजाई, एक ईयर को इसके अंदर डिप किया और फिर हम आवाज सुनते हैं तो हमें बेल की जो रिंग की आवाज है वो सुनाई देती है। यानी लिक्विड के अंदर साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है। साउंड ट्रेवल थ्रू द वाटर। क्लियर। नेक्स्ट एक्टिविटी है कि क्या सॉलिड साउंड तो करता है, कम्युनिकेट करता है वाटर से, इसी वजह से फिर हमने ये पॉइंट बताया था
कि वेल और डॉल्फिन्स माइट कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर, वाटर के अंदर ये भी तो कम्युनिकेट करते हैं फिशेस वगैरह, तो वो भी किसके थ्रू करते हैं, हमें किसी के थ्रू करते हैं कि भाई साउंड क्या कर पाता है, साउंड के अंदर वाटर के अंदर साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है, इस वजह से। नेक्स्ट एक्टिविटी 13.9 में हम इस तरीके से स्केल ले लेंगे, एक तरफ से उसको स्क्रैच करेंगे तो वो साउंड हमारे ईयर में सुनाई देती है। तो साउंड के अंदर भी सॉलिड्स के अंदर भी साउंड क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हमने ये एक्टिविटीज कल कर ली थी, इसीलिए थोड़ा सा इन शॉर्ट बता रही हूँ। यस, हमने ऐसा फोन भी देखा होगा, टॉय फोन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक तरफ तो क्या होता है, कोई भी पर्सन बोलता है जो एक स्ट्रिंग या धागे से जुड़ा होता है दूसरी साइड में, ठीक है, और जो पर्सन बोलता है वो उसको उधर सुनाई देता है। तो जो साउंड है वो पतले से स्ट्रिंग से होते हुए भी आगे ट्रांसफर होती है, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर साउंड यहाँ से वो पर्सन बोलता है और धीरे धीरे ये चीज यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ तक आवाज जो है वो जाती है। क्लियर? तो हमने देख लिया कि जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या करती है, पास होती है। मीडियम्स होते हैं इसीलिए उनमें ट्रेवल करता है साउंड, लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि भाई साउंड भी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में तीनों में साउंड जो है ट्रेवल करती है, लेकिन किसके अंदर सबसे ज्यादा करती है ना? तो इसमें किसमें सबसे ज्यादा करती है, सबसे ज्यादा करेगी बेटा सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। किसके अंदर करेगी, सॉलिड्स के अंदर। सॉलिड्स में भी क्यों करेगी, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, पास पास में होते हैं। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतनी पास पास में होते हैं, ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो बहुत जल्दी दूसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पास पास में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होता है, अब लिक्विड के अंदर क्या होगा, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है बेटा, थोड़ा दूरी पे होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से दूरी पे होते हैं। इस वजह से सॉलिड के अंदर जो साउंड ट्रेवल करता है सबसे फास्ट करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का लेवल है वो कैसा, मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं, बहुत दूरी पे अरेंज होते हैं कंपैरिजन टू लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। तो देखिए सॉलिड के अंदर सब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास में। तो एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना होगा तो उसके बिल्कुल पास में वो मॉलिक्यूल है तो वो जल्दी से वाइब्रेट करेगा। लिक्विड में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, अदर मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूरी पे है तो वो थोड़ी देर बाद में करेगा। गैसेस में तो बहुत ही दूरी दूरी पे होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए जो साउंड है सबसे ज्यादा सबसे जल्दी ट्रेवल करती है किसमें, सॉलिड में, उसके बाद में लिक्विड्स में, और देन आफ्टर गैसेस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर। कैसे हम अपने साउंड को, किसी भी साउंड को अपने ईयर से सुनते हैं। द शेप ऑफ आउटर ईयर इज कॉल्ड लाइक अ फनल। जो हमारे ईयर की आउटर शेप होती है, ये जो शेप होती है किसके जैसी है, किसकी जैसी होती है, फनल की जैसी होती है। किसकी जैसी होती है, फनल के जैसी होती है, ठीक है। तो ये जो फनल की जैसी शेप होती है इसमें से साउंड एंटर होती है, एंटर होते होते अंदर की तरफ लाइक ए फनल व्हेन साउंड एंटर इट ट्रेवल डाउन अ कैनाल। इस रास्ते को बोला है कैनाल, ठीक है। एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, ईयर ड्रम बोलते हैं। इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। इट परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करती है टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज। लेट अस बिल्ड ए टिन मॉडल। हम टिन मॉडल से समझते हैं कि कैसे हमारा जो ईयर ड्रम है वो फंक्शन करता है। एक्टिविटी 13.10, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन। हम सबसे पहले एक प्लास्टिक का या कोई टिन का कैन ले सकते हैं। कट इट्स एंड, उसके एंड को क्या कर दे, दोनों तरफ से कट कर दें। एंड स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट। अब जो जैसे बैलून का टूटा हुआ हिस्सा जैसा भी होता है उसको अपन थोड़ा सा स्ट्रेच करके इस कैन के ऊपर जैसे इसने इन्होंने अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर हम उस रबर की उस शीट को रखते हैं और उसके बाहर की तरफ क्या प्लेस कर देंगे, रबर प्लेस कर देंगे ताकि वो अपनी जगह से मूव नहीं हो, ठीक है। तो बैलून के उस पार्ट को हम रबर बैंड की हेल्प से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसके ऊपर रबर बैंड को, सॉरी
कैन फास्टन इट विद अ रबर बैंड पुट 4 and 5 grains और ड्राई सीरियल्स, और एक सूखे सीरियल्स होते हैं जैसे गेहूं के दाने ले लिए या चावल का दाना ले लिया, कुछ भी 4-5 दाने हम इस रबर बैंड के ऊपर की तरफ रख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हम उस पे ग्रेन्स रखते हैं, अब हमें क्या करना है, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड। अब इसके ओपन एंड पे अपने फ्रेंड को, या आप खुद ही, आप तो ऑब्जर्व करेंगे इसीलिए अपने फ्रेंड को क्या कहें, यहाँ नीचे से जोर जोर से लाउड नॉइज करे, हुर्रे बोले या कुछ भी करे, लेकिन बहुत ज्यादा तेज लाउड नॉइज निकाले फ्रॉम द ओपन एंड। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द ग्रेन, व्हाट डू ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। जैसे ही वो पर्सन या वो आपका जो फ्रेंड है यहाँ से लाउड म्यूजिक करता है, यानी जोर से बोलता है यहाँ पर, तो हम जैसे ही यहाँ पर बोलते हैं, ये जो ऊपर हमने ग्रेन्स रखे हैं ये क्या करने लग जाते हैं, अप एंड डाउन या जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यों ये जंप करते हैं ग्रेन्स, ये जंप ग्रेन इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो लाउड नॉइज की, तो लाउड नॉइज होने के कारण जो ये रबर है वो क्या करने लग जाएगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा, और वाइब्रेट करने से जो ग्रेन्स है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, द ईयर ड्रम इस लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। जो ईयर ड्रम है वो बिल्कुल हमारे ये जो रबर शीट है, जो बैलून की रबर शीट हमने वहां पर प्लेस की है, बिल्कुल उसी के जैसा होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जो साउंड के जो वाइब्रेशंस हैं वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं। जैसे साउंड वाइब्रेशन आते हैं हमारा ईयर ड्रम पे टकराते हैं, वहां पर वाइब्रेशन कॉज करते हैं। वाइब्रेशन इस जगह पर होता है, ये येलो कलर की जो स्पेस है वहां। ठीक है, द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। अब ये आउटर ईयर होता है बेटा, ठीक है, और ये जो ईयर ड्रम होता है ये वाली जगह होती है आपके मिड ईयर, और ये जो आपको राउंडेड और कुछ राउंड राउंड से स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका इनर ईयर होता है। ये इनर ईयर को अलग से शो किया, ये जो है इनर ईयर है। ठीक है, तो ये जो इनर ईयर ड्रम है ये मिड ईयर का पार्ट होता है। यहाँ पर जब वाइब्रेशंस होते हैं तो ये वाइब्रेशंस मैसेज भेजते हैं किसको, इनर ईयर को। ठीक है, ये जो वाइब्रेशंस भेजते हैं किसको, इनर ईयर को, और ये इनर ईयर जो है मैसेज भेजता है कहाँ पर, हमारे ब्रेन तक। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है। क्या हुआ, उन्होंने जो टिन या प्लास्टिक का जो कैन लिया था उस पे जो बैलून है, टूटा हुआ जो बैलून होता है उसको थोड़ा स्ट्रेच करके उसको प्लेस किया, रबर बैंड लगा दिया, और ऊपर क्या रखे, कुछ ग्रेन्स रख दिए। उन ग्रेन्स के रखने के बाद में जोर से चिल्लाते हैं तो वाइब्रेट होते हैं, तो ग्रेन्स क्या होंगे, अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये किसके जैसे काम करता है, ये हमारे ईयर ड्रम के जैसे काम करता है। ऐसे ही बाहर का जो साउंड है जैसे ही हमारे फनल लाइक ईयर के अंदर एंटर होता है, देन आफ्टर किससे टकराता है, ईयर ड्रम से टकराता है। ईयर ड्रम से टकराने के बाद में ये जो ईयर ड्रम में वहां पे वाइब्रेशंस होते हैं, इन वाइब्रेशंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनर ईयर को देता है, और इनर ईयर इस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक भेजने का काम करता है। ठीक है, वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू अवर ईयर। हमें कभी भी शार्प पॉइंटेड चीजों को अपने ईयर के अंदर नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, इट कैन डैमेज अवर ईयर ड्रम, क्योंकि वो हमारे ईयर ड्रम को क्या कर सकता है, डैमेज। क्योंकि देखिए ये जो हमारा ईयर है, फिर ये ईयर कैनाल है, तो जैसे ही हम वो जो भी चीज डालते हैं यहाँ से तो डालना स्टार्ट करते हैं, इस जगह से ही तो डालना स्टार्ट करेंगे, तो वो अगर ज्यादा अंदर तक चली गई, यहाँ पर हमारा ईयर ड्रम है, उस पर चुभ सकती है, उसको टीयर कर सकती है ना, उसमें छेद कर सकती है, तो जिससे हमारा ईयर ड्रम फट जाएगा और वो प्रॉपर जो भी फंक्शन होता है ईयर ड्रम का वो नहीं करेगा। तो हमारे सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ईयर ड्रम है। तो इसीलिए कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हमें अपने ईयर के अंदर नहीं डालने चाहिए, जिससे क्या है हमारा जो ईयर ड्रम है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। Okay, okay. The new topic is 13.5 amplitude, time period, and frequency of a vibration. We take this topic in a next class. Okay, class. I think you all are understood each and every point. Okay.